हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी पावर के बारे में। देखिए, अदानी पावर को लेकर यहाँ पे जो भी अपडेट्स है इस वीडियो में कवर करेंगे। अदानी पावर का अगर परफॉर्म की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे हमें अच्छा परफॉर्म देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम अब मतलब ऊपर के लेवल से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमें कुछ जो वोल्टिलिटी है वो नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर 52 वीक हाई के आसपास कवर करती है तो वहाँ से वोल्टेज नज़र आती है। और आज के दिन देखा जाए लगभग हमें आधे परसेंट के आसपास की जो पॉजिटिविटी है वो भी यहाँ पे देखने को मिली है। सो जो भी अपडेट्स इस वीडियो में कवर करेंगे अदानी पावर को लेकर, देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं है। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करिए एंड अपनी रिसर्च के बाद ही अपना जो डिसीजन है वो लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाज़ार जो है यहाँ पे बहुत ही रिस्क से भरा है। तो अपनी रिसर्च करना मिस ना करें। देखिए, वित्तीय प्रदर्शन के मुख्य बातें हम जान लेते हैं। हाल ही में कंपनी ने क्या किया, Q4 के रिजल्ट बाजार को दिए। वहाँ पे कई सारी चीज़ें कंपनी ने बताई एंड कई सारी चीज़ें बाद तक कंपनी ने अपलोड यहाँ पे करी है कि कितना क्या रिजल्ट रहा एंड ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों तरह से हालांकि कंपनी ने इस बार बढ़िया परफॉर्म किया। देन यहाँ पे अगर देखा जाए 25-26 के दौरान मजबूत परिचालन क्षमता का प्रदर्शन किया। कंपनी ने 105 अरब यूनिट बिजली उत्पादन करी है गाइज, एंड एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 26 की चौथी तिमाही में कंपनी ने 15,059 करोड़ रुपए तक का जो रेवेन्यू वो दर्ज किया था। पिछले वर्ष की तुलना में ये 4% ज़्यादा बताया गया। वही जो ईबिटा है कंपनी का वो 6,498 करोड़ रुपए रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 27% अधिक उल्लेखनीय वृद्धि इसको लेकर बताई गई है। ये वृद्धि लागत नियंत्रण, हाल ही में अधिग्रहित संपत्तियों के योगदान से संभव हुई है, ऐसा बताया गया है। अब रणनीतिक क्षमता विस्तार एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो है यहाँ पे, क्योंकि आगे चल के अगर कंपनी गाइस अपनी क्षमता में विस्तार करती है तो कितना क्या कंपनी अपना विजन लेके चल रही है। तो 2000 देखिए, कंपनी 2032 तक लगभग 23.7 गीगावाट तापीय जो ऊर्जा है वो और जोड़ने का प्लान यहाँ पे कर रही है। लक्ष्य निर्धारित अपना कर रखा है कंपनी ने। एंड प्रमुख अवसंरचना परियोजनाएं अच्छी प्रगति कर रही है। मध्य प्रदेश में 1600 मेगावाट की महान चरण सेकंड परियोजना 86% तक पूरी हो चुकी है, जबकि रायपुर में चरण सेकंड और जो रायगढ़ है वहाँ पे चरण सेकंड की परियोजनाओं में क्रमशः 54% और 47% प्रगति हुई है। यानी कि यहाँ पे देखा जाए, एक तो मध्य प्रदेश में 1600 मेगावाट की परियोजना वो सेकंड फेज में है, जहाँ पे 86% पूरी हो चुकी है। तो जल्दी 1600 मेगावाट तो चालू ये हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो रायपुर यहाँ पे चरण सेकंड की परियोजना है एंड रामगढ़ चरण सेकंड की है। क्रमशः ये जो रायपुर की 54% पूरी हो चुकी है, रायपुर की 54%, रायगढ़ की लगभग 47% प्रगति पर हुई है। इसके अतिरिक्त कंपनी को उम्मीद है कि वह चालू वर्ष के भीतर कोरबा चरण सेकंड परियोजनाओं को भी चालू कर देगी यहाँ पे। तो ये जो परियोजनाएं हैं ये अगर चालू होती है तो जो ये कैपेसिटी है कंपनी की ये अगेन फिर से बढ़ सकती है यहाँ पे। यानी कि कैपेसिटी में वोर कंपनी को यहाँ पे बढ़ोतरी मिल सकती है, क्योंकि ये जो प्लांट कंपनी लगा रखा है इन पे काम चल रहा है, यहाँ से भी बिजली जनरेट कंपनी कर सकती है। तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई कंपनी जितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी उतना ही बाज़ार के लिए अच्छी चीज़ें हो सकती है, खासकर अदानी पावर के शेयर होल्डर्स के लिए। देखिए, राजस्व की स्पष्टता और भविष्य की संभावनाओं को थोड़ा समझ लीजिए। अदानी पावर ने अपनी 18.15 गीगावाट परिचालन क्षमता का 95% हिस्सा दीर्घकालिक और मध्यम अवधि की बिजली खरीद समझौते में यानी कि तहत सुरक्षित रख रखा है। यानी कि जो भी कंपनी 95% बिजली उत्पादन करती है, या तो वो लॉन्ग टर्म पीपी है या वो शॉर्ट टर्म पीपी है। यानी कि कंपनी ने पहले से ही ग्राहक निर्धारित कर रखे हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के हिसाब से। ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो यहाँ पे राजस्व प्राप्ति की अच्छी संभावना दिख रही है। प्रबंधन को वित्त वर्ष 27 में बिजली की मांग में वृद्धि की उम्मीद है। यानी कि 2027 में अगर बिजली की मांग और बढ़ती है तो कंपनी उसको देखते हुए यहाँ पे अपनी जो विजन है वो लेके चल रही है। देन यहाँ पे वह भूटान में भी गई जल विद्युत परियोजनाओं और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उभरते हुए अवसरों सहित विकास के नए रास्ते तलाश कर रहा है। कंपनी पूंजी आवंटन के लिए एक रूढ़िवादी रणनीति अपना रही है, जिसका लक्ष्य वित्त वर्ष 31 से 32 तक लगभग 42 गीगावाट लक्ष्य की ओर अपने परिचालन का विस्तार करते हुए ऋण कुशलता को भी बढ़ाना है। यानी कि कंपनी फाइनेंस की तरफ भी नज़र डाल रही है, क्योंकि भाई किसी भी कंपनी को विस्तार करने के लिए
एक इन्वेस्टमेंट भी लगता है। कंपनी अगर प्लांट लगाएगी तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट में ही आता है, तब जाके कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तब जाके कंपनी का जो प्लांट है वो लगेगा। एंड प्लांट अगर लगता है फिर उसके बाद कंपनी बिजली बेचती है, फिर वहाँ से कंपनी अपने रेवेन्यू वगैरह जो है जनरेट करती है। तो इस तरीके से जो कंपनी का विजन है आपको क्लियर दिख रहा होगा कि कंपनी क्या प्लान कर रही है। आने वाले फ्यूचर में जो पावर की डिमांड है उसको भी कंपनी नज़र में रखते हुए काम कर रही है। देन देखते हैं आगे क्या रहता है। कंपनी का विजन देखते हुए तो लगता है कि कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। सो आगे ही पता चलेगा कि कंपनी का क्या रहेगा। बाकी गाइस हमारी तरफ से किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। एंड हम किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस का जो दावा है वो नहीं करते हैं। सो रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।